कश्मीर के कटरा से है, जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा चौथे दिन भी बंद है। भूस्खलन के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है, जिसमें अभी 2 से 3 दिन और लगने की संभावना है। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को जानकारी दी है कि ट्रैक पर मरम्मत और बहाली का काम किया जा रहा है। यही वजह कि यात्रा को अगले 2 से 3 दिन तक और बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास हुए भीषण भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे से पहले ही यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यात्रा बंद होने के बावजूद श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे और मां के दर्शन की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो जाता है और हालात पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा चौथे दिन भी बंद है। लगातार हालात को देखते हुए, खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है और चौथे दिन भी यात्रा को बंद रखा गया है, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, मौसम लगातार खराब है। और आज 29 तारीख को भी अलर्ट एक तरह से जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में एहतियातन यह कदम प्रशासन ने उठाया है। भूस्खलन के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम लगातार जारी है, जिसमें अभी 2 से 3 दिन और लगने की संभावना है। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को जानकारी दी है कि ट्रैक पर रास्ते पर मरम्मत और बहाली का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि यात्रा को अगले 2 से 3 दिन तक और बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बताते चलें कि 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास भीषण भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे से पहले ही यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यात्रा बंद होने के बावजूद श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता और हालात पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। देहरादून यूके उत्तराखंड से आए हैं और लगभग हम 20 यात्री हैं जो बाइकों से नौ देवी यात्रा करते हैं। और हमें 3rd डे आज यहाँ पे हो गया है, अभी तक दर्शन नहीं हुए और आज हम यहाँ से बिना दर्शन के ही माता रानी के दरबार से वापस जा रहे हैं। बड़ी दुख समाचार है कि यहाँ पे कुछ ऐसा त्रिकुटा पर्वत पे ऐसा हुआ, पहली बार हमारी नज़र में तो पहली बार ही हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी आ रहे हैं कि ऐसी घटना घटी है। तो उसके लिए हम माता रानी से अरदास करते हैं कि माता उन्हें अपने चरणों में निवास बख्शना। जो लोग गए हैं, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर। और आज कल भी कुछ हमने देखा कि उनकी डेड बॉडी गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे, तो तब से हमारा थोड़ा सा मन हल्का हो गया कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हर साल की भांति इस साल भी आए थे, लेकिन जो घटना हुआ इससे हम लोगों को बहुत ही दुखद घटना है। और रुक जाने से कितने लाखों यात्री यहाँ परेशान हुए हैं। और कृपा रही माता जी की, तो अप्रैल में फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमेशा तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक दर्शन नहीं होगा तब हम लोग आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। कल ही आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने न्यूज़ में ही सुना था कि लैंडस्लाइड हुई है और कुछ कैजुअलिटी के लिए भी सुना मैंने। मुझे उसकी कोई जानकारी खास है नहीं। और व्यवस्था के नाम पे मैं तो यहाँ होटल में खुद रुका हूँ और अपनी व्यवस्था तो खुद ही कर रहा हूँ मैं। कल अनाउंसमेंट हुई थी कि शायद 2-3 जगहों पे ठहरने की व्यवस्था है, तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कब खुले, कब दर्शन हो माता का। देहरादून यूके उत्तराखंड से आए हैं और लगभग हम 20। तो जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि वो दर्शन करने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द मां वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ श्राइन बोर्ड ने एक तरह से एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया है और अभी यात्रा पर एक तरह से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अभी मौसम खराब है और जो रास्ता है वैष्णो देवी का, उस रास्ते को ठीक किया जा रहा है, वहां पर मरम्मत की जा रही है। और इसी वजह से आज चौथे दिन लगातार यात्रा बंद है और वैष्णो देवी की यात्रा चौथे दिन भी एक तरह से बंद है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनमें अब काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है।
और इधर हादसे पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सफाई दी है। लापरवाही के आरोपों पर सफाई दी है। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। श्राइन बोर्ड ने कहा है कि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। जनहानि को लेकर श्राइन बोर्ड ने भी दुख जताया है। तो आपको बताते चलें कि 26 अगस्त को जो हादसा पेश आया था माता वैष्णो देवी ट्रैक पर, जहां पर अचानक भूस्खलन हुआ था और जिसके बाद 34 यात्री की मौत हुई थी। अब इस बड़े हादसे पर श्राइन बोर्ड ने सफाई दी है और लापरवाही के आरोपों पर सफाई दी है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू शुरू किया गया था। जनहानि को लेकर भी श्राइन बोर्ड ने दुख जताया है। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हादसे पर सफाई दी है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि इस हादसे पर उसे दुख है और उसने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और जैसे ही यह हादसा पेश आया था उसके फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। जनहानि को लेकर भी श्राइन बोर्ड ने दुख जताया है।